हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आ गया हूं आपके फिजिक्स के प्रकाश के परिवर्तन के 5वें पार्ट को लेके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके पहले के सभी लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे, क्योंकि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं प्रतिबिंब की, और साथ ही अवतल दर्पण पर कुछ स्थितियों की बात करेंगे जिसपे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसके पहले के लेक्चर, स्पेशली हम लोग का जो इसके जस्ट पहले लेक्चर था पार्ट 4 जो था, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 4 का भी लिंक है और पिछले लेक्चर्स के भी लिंक है। तो होप सो कि आप लोग उसको देख लिए होंगे, तब इसमें आए होंगे, जिससे ये आपको समझने में थोड़ा आसान रहेगा। तो आइए, मैं हूं हर्षित शुक्ला और हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रतिबिंब की। प्रकाश की बात कर रहे थे, प्रकाश का जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है उसके पहले एक छोटा सा चीज है प्रतिबिंब, जिसके बारे में हमको समझना है। प्रतिबिंब या इंग्लिश में बोले तो इमेज। अब देखिए, अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब या इमेज की, तो पहले परिभाषा के पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, आप लोग डेली बेसिस पे शीशा या दर्पण कहीं ना कहीं आप देखते ही हैं। सुबह उठे, नहाए, अब नहाने के बाद हम लोग का 5 से 10 मिनट बाल बनाने में, क्रीम लगाने में कहीं ना कहीं वेस्ट होता है। अरे सर, वेस्ट नहीं होता है। हाँ, गलती हो गई, वेस्ट नहीं भैया, आप लोग सज रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जब भी हम लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा शीशा है, ये कौन सा दर्पण है, ये जाहिर सी बात है सीधा है, इट मीन्स समतल दर्पण है। गोला होता तो गोली दर्पण होता। अब जब भी इस दर्पण के सामने हम खड़े हुए, जैसे मान लीजिए ये है सौरभ बाबू। अब सौरभ जी यहां पे खड़े हुए, तो सौरभ जी देखेंगे कि शीशे के अंदर, सौरभ देखेंगे कि इस शीशे के अंदर हूबहू इन्हीं के जैसा एक और कोई खड़ा है, जिसका चेहरा भी आप ही की तरह है, सब कुछ सेम टू सेम है। देखिए, ध्यान दीजिए, जब भी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा उसके अंदर जो चित्र बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो बोलिए, बात आई समझ में। कोई भी गोली दर्पण देखिए, जैसे हम लोग गोली दर्पण में देखते हैं, स्पेशली अब आप कहेंगे सर गोली दर्पण कहाँ हम देखें, तो देखिए कार का जो बैक मिरर होता है, कार का जो साइड मिरर होता है, हमारी बाइक स्कूटी में साइड मिरर्स होते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो उसमें जब भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा दिख रहा है। अगर आप अपने आप को भी देखेंगे, आप पीछे की वस्तु भी देखेंगे, तो जो दिखता रहता है उस शीशे के अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। बोलिए, बात आई समझ में। अब प्रतिबिंब क्या होता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो नोट के लिए, वस्तु से, कोई भी वस्तु हो सकता है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम प्रतिबिंब
कहते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में तो आने का हमको कहीं चांस नहीं दिखता है, बट ये आप जानिए कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब क्या होता है ये चीज आप लोग जानते रहिए कि जैसे कोई वस्तु है, देखिए समझिए होता क्या है। ये मान लीजिए कोई वस्तु है। अब देखिए वस्तु जब भी हम बनाएंगे तो वस्तु को प्रॉपर्ली हम लोग एक एरो से दिखाएंगे, एक एरो। और हर वस्तु का एक हेड होता है, सिर होता है। जैसे हम हैं, मान लीजिए हम वस्तु है तो हमारा सिर है, तो सिर कैसे दिखाएंगे? इस एरो से। ठीक है, इसके सामने हमने एक दर्पण रख दिया। अब अगर ये दर्पण है तो आप भी जानते हैं जो प्रकाश है इसके पास से निकली। देखिए इनके अंदर से नहीं निकल सकती। ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु जो है अपना प्रकाश स्वयं नहीं उत्पन्न करता है, जो बगल की प्रकाश है, जैसे ये ट्यूबलाइट यहाँ पे चल रही है, ये प्रकाश हमारे बगल से जा रही है। उसी तरह इसके पास भी कोई प्रकाश का स्रोत रहा होगा, उसके पास से रोशनी गई। अब ये जो रोशनी गई या ये जो प्रकाश गया, ये यहाँ पे टकराया, दर्पण है तो जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, टकरा के वापस चली आएगी, परावर्तन होगा। अब जहां भी होगा, थोड़ी देर के लिए बस समझ लीजिए कि जहां पे मान लीजिए ये यहां कहीं चला गया, ठीक है, और एक और कोई किरण निकली, मान लीजिए हमने इसको निकाला कहां से, सीधा ही ले लेते हैं। तो जहां पे भी ये मिलेंगे, फिलहाल तो इसमें मिलने वाला कोई केस नहीं होगा, तो जहां पे भी ये मिलेंगे, ये समझिए कि जहां पे भी ये दो की दोनों किरण मिलेगी, जैसे एक छोटा, अभी इसको नहीं लेते हैं, बस अभी इसको याद रखिए, इसको अभी हम आगे समझाएंगे थोड़ा सा इसको, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा इस तरह हो जाएगा, तो बहुत बड़ा लेक्चर भी नहीं करना है। तो बस ये समझिए कि जब भी कोई वस्तु से कोई प्रकाश किरण निकलेगी तो परावर्तन या तो होगा या अपवर्तन होगा, और परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वो मिलेंगे, उस बिंदु को मिलेंगे या मिलते हुए प्रतीत, मतलब कई बार मिल भी जाएंगे और कई बार नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे या मिलते हुए प्रतीत होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। अब देखिए आगे लिखिए अगला पॉइंट, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हम बांटेंगे? दो प्रकार के। एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो दो तरह के प्रतिबिंब हमको अभी आगे पढ़ना है। कौन कौन सा? वास्तविक, जिसको कि हम रियल इमेज भी बोलते हैं, नोट करते चलिएगा, इंग्लिश में भी रियल इमेज। और आभासी को क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। तो आगे अभी हमको दो तरह के प्रतिबिंब मिलेंगे। गोलीय दर्पण अभी हम पढ़ेंगे तो वास्तविक भी मिलेगा और आभासी भी मिलेगा। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब अपवर्तित या परावर्तन हो रहा तो सीधे जब लिख लेते हैं इसको प्रॉपर्ली, जब परावर्तित किरण मिलती हैं, मतलब जब परावर्तित किरणें आपस में मिलेंगी, जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और जब परावर्तित किरण मिलती हुई प्रतीत होगी, मतलब जब नियमतः मिल जाएंगे तो जो किरण बनेगा वो वास्तविक, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जब
मिलती हुई प्रतीत होगी तो आभासी बनेगा। बोलो क्लियर है? अभी ये दोनों चीज पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अभी आप इसको बस पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी आगे चलेंगे तो हम वास्तविक और आभासी दोनों की हम बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, सफा कर दें। अब देखिए, इसको इसलिए हमने पढ़ा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे तो उसका एक प्रतिबिंब का निर्माण होना ही होना है, कुछ भी हो जाए प्रतिबिंब बनना ही है। ठीक है, तो अब हमारे सिलेबस में आगे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तल और अवतल। मतलब पहले अवतल दर्पण के सामने हम वस्तुओं को रखेंगे और अलग अलग स्थितियां होंगी, स्थितियां भी हम बात करेंगे। तो जब अलग अलग स्थितियां होंगी तो प्रतिबिंब किस किस तरह से बनेगा उसकी बात होगी। उसका अगला टॉपिक बेटा भी हमारा आएगा उत्तल दर्पण पे, अवतल दर्पण पे। तो पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। कौन से दर्पण पे? अवतल दर्पण पे। इंग्लिश में लिख लें, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन कॉनकेव मिरर। हम अवतल दर्पण की बात करने वाले हैं। कैसा होता है अवतल दर्पण? चलिए बनाते हैं पहले। अभी हम स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, अवतल दर्पण पे कितनी स्थितियां होती है पहले हम इसकी बात करेंगे। हमारा अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है। इस पॉइंट का नाम बताइए क्या होता है? सोचते चलिए। ध्रुव होता है, जिनको याद हो गया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं याद आ रहा है वो थोड़ा मेहनत और करिए। ये बिंदी कौन सी है? वक्रता केंद्र है। ये कौन सी है? फोकस है। ये कौन सी है? ये तो बिंदी ही नहीं है, ये तो रेखा है। चलिए नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है ये, कौन सी रेखा है? जल्दी से। चीटिंग भी कर लेंगे कुछ लोग, कोई बात नहीं, कम से कम रिवाइज तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना चीज करने के बाद, अब देखिए कई बार क्या होता है हम लोग इसको कर भी देते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपको ये पता है, आपने ऊपर लिख दिया है अवतल दर्पण, तो करना चाहिए कर दीजिए, नहीं करना चाहिए नहीं करिए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पे हमको प्रतिबिंब की पहले हम बात नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे वस्तु हम कहां कहां रख सकते हैं, मतलब वस्तु हम कितनी जगह पे या कितने स्थान पे हम रख सकते हैं। देखिए फिलहाल तो बुक की अगर हम बात करें तो बुक में यहां से अनंत से देता है, लेकिन हम यहां से शुरू करेंगे। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो ये ध्रुव है और ये फोकस है। अब आप भी जानते हैं कोई भी वस्तु को आप दर्पण के ऊपर तो रखोगे नहीं। क्या कभी ऐसा होता है कि शीशा झाड़ते झाड़ते आप लोग शीशा पे चढ़ जाते हैं और जहां चढ़ेंगे टूट जाएगा, मम्मी पीटेंगी, तो ऐसा तो करना ही नहीं है भाई। मतलब दर्पण पे नहीं चढ़ सकते, इट मीन्स दैट कि पोल के या ध्रुव के ऊपर कोई भी वस्तु को हम नहीं रख सकते। तो फिर कहाँ रख सकते हैं हम? यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, मतलब यहां से यहां कहीं भी रख सकते हैं। अगर ध्रुव से फोकस के बीच में कहीं भी रखेंगे तो वो एक ही स्थिति कहलाएगी, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। यहां से यहां तक आप कहीं भी रखें वो एक ही स्थिति होगी। ये हमारी, मतलब इसको हम एक स्थिति काउंट कर लें, एक। अब देखिए फोकस एक ही होगा, आप भी जानते हैं, अभी इसको स्थिति काउंट मत करिए। आप भी जानते हैं कि फोकस या मुख्य फोकस इस दर्पण का, कोई भी अवतल दर्पण होगा उसका एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो वो जिस बिंदु पे अगर आप फोकस पे रखेंगे तो उसको हम रखेंगे वस्तु फोकस पे, वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी?
फोकस पे। अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, वक्रता केंद्र पे नहीं रखेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं भी रखेंगे तो हमारी एक स्थिति बन जाएगी फोकस तथा ध्रुव के बीच में। इसके बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र पे एक ही बिंदु होगी, इस मतलब इस गोलीय दर्पण का एक ही केंद्र होगा और उसी को हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। उसके बाद अगला वक्रता केंद्र के पास, अब देखिए वक्रता केंद्र से बहुत दूर नहीं रखेंगे, अगर वक्रता केंद्र से बहुत दूर रखेंगे मतलब मान लीजिए यहां कहीं रख दे तो ये अनंत हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र से बहुत दूर नहीं रखेंगे, वक्रता केंद्र के हम पास ही रखेंगे। तो जब वक्रता केंद्र के पास रखेंगे तो क्या बोलेंगे इस स्थिति को, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और वक्रता केंद्र से थोड़ा अधिक दूर रख देंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, अनंत। तो कुल मिला के हमको कितनी स्थितियां मिल गई देख लेते हैं। अब बुक के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, उल्टा नहीं चलेंगे, हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिलहाल तो हमने आपको ऐसे बताया, तो टोटल कितनी स्थितियां यहां बन गई, 6। तो पहली स्थिति हम क्या लिखेंगे, अनंत। दूसरी स्थिति, वस्तु कहां है, अनंत और वक्रता केंद्र के, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। बोलो क्लियर है। अगला कौन सा बताइए, सी, कौन सा है ये, वक्रता केंद्र पे। चौथी स्थिति, पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी देखिए इसके और इसके बीच में, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, फोकस। तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। वेरी गुड। चलिए अगला क्या बताइए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये आ गया। क्या है, पांचवी स्थिति क्या है, कहां हो, फोकस पे। और अगली और आखिरी लास्ट क्या है, फोकस तथा ध्रुव के बीच। तो कुल मिला के हमको यहां पे कितनी स्थितियां मिल गई हैं, 6 स्थितियां, और एक एक स्थिति का हम इस पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसको इधर तो मैं सफा कर दे रहा हूं, लेकिन इधर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमको लिखते भी जाएंगे, थोड़ा समझने के लिए हम लिखते भी जाएंगे कहां क्या कर चुके हैं, इसलिए हम इसको नहीं इरेज कर रहे हैं। ठीक है, किनारे है बहुत, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। थोड़ा सा कैमरा उधर कर देते हैं जिससे ब्लैक बोर्ड हम लोग को थोड़ा और आ जाए। चलिए ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला स्थिति लेते हैं। कुल कितनी स्थितियां मिल गई, 6। तो पहली स्थिति बहुत कायदे से अच्छा सा लिखेंगे, स्थिति प्रथम या पहला। ठीक है, स्थिति प्रथम या पहला। अब देखिए स्थिति पहला कहां से हमने शुरू किया था, अनंत से। तो इसको बहुत कायदे से लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पे हो। देखिए पहली बार है, थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजें। अभी क्या करना है, सबसे पहले वस्तु को कहां पे रखना है, अनंत पे। प्रतिबिंब का निर्माण किस पे हो रहा है, अवतल दर्पण पे। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, ध्रुव बनाएंगे, वक्रता केंद्र बनाएंगे, एक सीधी सी रेखा खींच देंगे, ये फोकस बन गया। मतलब जो जो काम की चीजें हैं आप सबसे पहले बना लीजिए। बोलो हो गया। इसके बाद हमको सबसे पहले हम वस्तु रखते हैं। अब देखिए अनंत पे वस्तु है, तो आप ये भी समझ रहे हैं कि कोई वस्तु यहां से बहुत दूर है,
जैसे फोन के टावर्स होते हैं, आप लोग अपने घर से भी देख सकते हैं, अगल बगल जैसे लगा हो तो दूर से भी देख सकते हैं। लेकिन वो होते कैसे, अगर पास आप जाएंगे तो पास आप जाके देखेंगे बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर आपका कोई दर्पण है तो उसके कंपेयर में वो बहुत बड़ा होगा, वो छोटा होने से रहा। वो हमको लगता है छोटा है बट वो वास्तविकता में बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा है तो अब आप भी समझिए प्रतिबिंब हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे। प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग कुछ बेटा इस तरह करेंगे, समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखिए किरणें तो बहुत ढेर सारी होती हैं, बट क्या ये पॉसिबल है कि हम सबकी सभी किरणें बना सकें? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह हमारा तो पूरा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा एक ही चित्र बनाने में। तो हम क्या करते हैं, हम केवल 2 किरणें मिलाते हैं। कितनी किरणें? 2 किरणें। और उन किरणों को किस नियम से मिलाते हैं? हम लोग का जो पिछला लेक्चर था किरण आरेखों का उपयोग करके, हमने लिखवाया भी था किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब का निरूपण टॉपिक था। मतलब उन किरणों का यूज करके हम गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे 2 किरणें हमको चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पहला है, बहुत बड़ी वस्तु है तो एक प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए हमने आंसर दे दिया, जिसको भी हमने आपको नीचे लिखने को दिया था, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आया। अब आप भी जानते हैं वहां पे 3 नियम थे। 3 नियम में जो पहला नियम था कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो वो कहां से जाएगा? बोलो बोलो, फोकस से। तो वेरी गुड, जिनका आंसर अगर फोकस है तो बहुत सही। ये हमारा, अरे भाई पहला नियम है, इसमें कुछ नया क्या है? जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से आएगी तो कहां से आएगी? फोकस से आएगी। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये वस्तु जो है बहुत बड़ी है तो वक्रता केंद्र और फोकस इससे बहुत दूर होंगे कहीं, इसलिए हम एक और किरण ले आते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए ये बहुत, थोड़ा इसको आप कह सकते हैं कि अलग सा केस होता है, इसलिए यहां पे 2 किरणें हम एक ही किरण आरेख का नियम, एक ही नियम 2 बार यूज कर रहे हैं। लेकिन बाकी जितने भी अब इसके बाद नियम आएंगे अनंत छोड़ के, क्योंकि ध्यान दीजिए अनंत कहीं भी आप लेंगे तो अनंत थोड़ा अलग केस होता है। अनंत के बाद जितने भी केस होंगे सब नियम से बनेंगे। मतलब कोई भी 2 नियम यूज करिए, पहला दूसरा तीसरा कोई भी यूज करिए। लेकिन इस नियम में क्या है, इसमें आपको 2 समांतर किरणें लिए और ये भी कहां से जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर था तो ये कहां जाएगा? फोकस से जाएगा। देखिए इसको बनाने के लिए जब भी आप लोग कॉपी में बनाएंगे तो पेंसिल रबड़ स्केल का यूज करिएगा, थोड़ा कायदे से बनाइएगा। तो 2 किरणें आई। अब एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, आपतित किरण परावर्तित किरण थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग इसको बना लीजिएगा, फिर मैं फिगर थोड़ा सा गंदा करने वाला हूं क्योंकि मुझे और भी चीजें एक्सप्लेन करनी है। बन गया होगा, पॉज करके बना लीजिए। ये हमारा क्या है? ये हमारा वस्तु है, कुछ भी मान लीजिए, टावर मान लीजिए, पानी टंकी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बहुत बड़ी चीज है, दर्पण से बहुत दूर पे। अब देखिए ये पास लग रहा है लेकिन वास्तविकता में ये बहुत दूर है। हमने बस इसको बनाने के लिए इसको पास रखा है, कायदे से ये उससे भी ज्यादा दूर है। अब देखिए यहां से 2 किरणें निकली मुख्य अक्ष के समांतर। ये 2 किरणें जो निकली इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये चीज ध्यान है ना कि जब भी किसी वस्तु से कोई किरण, किसी वस्तु पे कोई किरण गिरती है, अब इस पे ये दोनों किरणें गिर रही हैं या आ रही हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यहां पे दर्पण से टकराया तो यहां पे ये दोनों किरणें क्या बन गई? देखिए ध्यान दीजिए कौन कौन सी किरणें की हम बात कर रहे हैं। ये किरण और ये किरण, ये दोनों कैसी किरणें हैं? परावर्तित किरण। अब याद करिए थोड़ी देर पहले प्रतिबिंब की परिभाषा हमने आपको लिखवाया था कि जब भी कोई किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं, या कई किरणें बोल लीजिए, जब कोई किरण या कई किरण अपवर्तन या परावर्तन, तो परावर्तन के बाद मिल रही हैं, तो उस बिंदु पे किस चीज का निर्माण होगा? उस बिंदु पे हमें प्रतिबिंब का निर्माण होएगा। किसका निर्माण होएगा? प्रतिबिंब का निर्माण
होएगा। बोलो क्लियर है? अब बताइए यहां पे ये मिल रहा है कि हमको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है? तो सही मायनों में बताया जाए तो यहां पे ये मिल रहा है, नियम से मिल रहा है। तो अगर ये नियम से मिल रहा है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? पॉइंट बना लेते हैं। क्या हमको 3 चीजें यहां पे लिखनी है। प्रतिबिंब के बारे में बेटा 3 जानकारियां सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली जानकारी, प्रतिबिंब का निर्माण कहां हो रहा है? तो प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पे हो रहा है। कहां पे? फोकस पे हो रहा है। बोलो क्लियर है? आगे अगला टॉपिक, ये वास्तविक है कि आभासी है? क्योंकि प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। तो कैसा? नियम से मिल रहा है तो वास्तविक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो सीधा भी होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। वास्तविक तथा उल्टा, अभी थोड़ा सा याद रखिए, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। वास्तविक तथा उल्टा। और आकार, 3 चीज की हम बात करेंगे। कहां पे, कैसा, कितना बड़ा। तो आकार कैसा है? वस्तु से बहुत छोटा, पुद्दू सा। इसको थोड़ा सफा कर दें। परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण समझ गए? आपतित किरण। चलिए फिर से हम अपना वस्तु बनाते हैं। वस्तु ऐसा है, प्रकाश किरण कुछ ऐसी गई, ठीक है। अब देखिए यहां से गया, ये वस्तु था, ये प्रतिबिंब था। अब आप भी देख सकते हैं ये इतना बड़ा और ये इतना छोटा। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? देखिए 3 चीज से हमने कहा ना कि कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है और कितना बड़ा बन रहा है। तो कहां बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा बन रहा है। आकार कैसा है? वस्तु के आकार से बहुत छोटा है। बोलो क्लियर हो गया? छोटी सी चीज थी। यहां पे नोट कर लीजिए कि जब अनंत पे था कहां बना? फोकस पे। क्लियर? बन गया? इरेज कर दें। देखिए आप लोग अगर बुक से बनाना चाहिए बुक से बना सकते हैं। बुक में थोड़ा जो इसके बारे में लिखा पढ़ी हुई वो थोड़ा ज्यादा हुई है, इसको को हम शॉर्ट कर दे रहे हैं। बस मतलब भर की बातें बता रहे हैं आपको जो मेन यूज का है, ठीक है। वस्तु कहां पे था? अनंत पे था। अब वस्तु दूसरी स्थिति अब आ गई हमारी। कौन सी स्थिति? दूसरी स्थिति। अब दूसरी स्थिति बात करेंगे तो वस्तु कहां होगा? जब वस्तु, प्रतिबिंब कहीं और लिखते हैं, अच्छा लग रहा है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो। अब वस्तु कहां है? वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। चलिए बनाया जाए चित्र। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ध्रुव, वक्रता केंद्र और ये फोकस। वस्तु यहां कहीं रख। अब देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र के पास होना चाहिए। तो पास कहीं भी रख दीजिए, आप यहां रख सकते हैं। वक्रता केंद्र के ऊपर मत रखिए, वक्रता केंद्र से बहुत दूर मत रखिए उसके, और कहीं भी आप रख सकते हो, ठीक है। चलिए बनाएं। तो किरण आरेख का पहला नियम यूज करें। मुख्य अक्ष के समांतर। जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो कहां से जाएगी? बोलो बोलो, फोकस से। हो गया फोकस से। और बताइए, और आगे क्या अभी प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम सब किरणें नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम हमको 2 किरणें तो चाहिए ही चाहिए ना। तो एक किरण मिल गई, एक किरण हमको और किसी भी तरह निकालना है, तो क्या करें? दूसरा नियम यूज कर लें। तीसरा भी यूज कर सकते हैं, दूसरा भी, लेकिन दूसरा हम इसलिए करेंगे क्योंकि दूसरा थोड़ा इजी रहेगा। तो हमने क्या किया? प्रकाश किरण को फोकस से भेजा।
अब आप भी जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण, हमारा दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होके गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। भाई ये मुख्य अक्ष है, थोड़ा गायब कर देते हैं लाइन। अब बताओ, अब क्लियर हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर। ये कौन सी किरण? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये देखिए दिख रहा है, ये यहां पे देखिए, यहां तक ये आपतित थी और यहां से ये क्या हो गई? परावर्तित हो गई। तो ये परावर्तित किरण। अब बताइए प्रतिबिंब का निर्माण यहां होगा कि यहां होगा? सोचिए, प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा? तो जो लोग कह रहे हैं यहां पे वो गलत है, जो लोग कह रहे हैं यहां पे वो सही है। देखिए हमने क्या कहा था कि जब दो परावर्तित किरणें मिले या अपवर्तित किरणें मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, दोनों हो सकता है, तो कायदे से कहां मिल रहा है? मिल तो यहां पे रहा है, तो प्रतिबिंब का निर्माण यहां पे होगा। अब इसको देखिए, जब भी यहां पे होगा, पिछले वाले केस में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत छोटा सा बिंदु था, एक छोटा सा बिंदु था, इसलिए हमने नहीं बनाया। इसमें हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा ऐसे बना देंगे। अरे भाई ये प्रतिबिंब है, इसका सिर इसका पैर उल्टा बना, ठीक। ये क्या है? ये हमारा वस्तु है, ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। बोलो क्लियर है? वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको फिर से वही प्रतिबिंब के बारे में 3 जानकारियां देनी है, आनी चाहिए, यही चीज मेन होता है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तो सबसे पहले कहां बन रहा है ये ध्यान दीजिए। तो इस बार देखिए, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो C और F के बीच में बन रहा है। मतलब लिखिए प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो रहा है। यह हमने पहली चीज लिख दी। कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। बोलो क्लियर है? इन दोनों के बीच में बन रहा है। कैसा है? वास्तविक की आभासी। तो अगर हमने बताया था कि नियम से मिल रहा है, ऑटोमेटिक नियमतः मिल गए, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। देखिए नियम से मिला वास्तविक है और उल्टा है, तो वास्तविक भी है और उल्टा भी है। और तीसरी चीज क्या है? आकार। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कैसा है? छोटा है, वास्तविक तथा उल्टा है। देखिए ये चीजें हमको थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि कई बार क्या होता है 7 नंबर के क्वेश्चन में ये और न्यूमेरिकल दोनों मिला के आ जाते हैं, कई बार ये सीधे सीधे आपको 4 नंबर में मिल जाता है, 2 नंबर में तो भी आ सकता है बट रेयरली आता है। क्योंकि जब भी किरण आरेख करना होगा आपको इसको बनाना पड़ेगा, बोला जाएगा आपको कि जब वस्तु, अब देखिए इसको, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन इस पे अगर आप सोचना चाहिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा। तो भाई आपको कुछ इसी तरह प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा और बनाने के बाद आपको उसके प्रतिबिंब के बारे में बताना भी पड़ेगा, और जब इतना चीज आप कर लेंगे तभी आपका काम होगा। कुछ बच्चों के मन में अभी भी डाउट होगा कि सर 2 किरणें क्यों ले रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि किरणें बहुत ढेर सारी होती हैं, आप लेने को और भी किरणें ले सकते हैं, लेकिन हम कोई 2 किरणें क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको इजीली से करके हम अपना प्रतिबिंब का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो आज इसी के संग यहाँ पे हम अपने लेक्चर को और आप सभी लोग को आराम देंगे। इन केस अगर आप लोग को इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस चीज को लिख सकते हैं। नोट्स बनाते चलिए, और जो भी आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी कम आ रहा है तो आप लोग इसके पहले जो पार्ट 4 आप लोग को पढ़ाया गया या इसका नेक्स्ट लेक्चर या इसका प्रीवियस लेक्चर जो है आप उसको जरूर देख लीजिए।